क्यूटीज, तो मैं फर्स्ट टाइम मुस्लिम स्टोरी बना रही हूँ। अगर इसमें कुछ गलती हो जाए किसी वर्ड में या फिर कहीं पर भी तो मुझे माफ़ करना, ओके। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। थी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। उठिए तो आजा। बड़ी अम्मी, सुबह होती ही भूख लगाती है, मुझे आपके हाथ का नाश्ता खाना है। अरे हाँ हाँ थी, तैयार है। चलो जाओ, तुम बैठो बाहर। ओके अम्मी, जल्दी लेके आना। हाँ हाँ रहा रही हूँ, तुम भी थी, आ रही हूँ। जल्दी। ते बेगम उठ गई। बड़ी अम्मी, कितना टेस्टी खाना बनाते हैं ना आपके, तो खुशबू, आपका स्वाद। हाय, इसको क्या हुआ? सुबह सुबह मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? 3, 2, 1। अल्लाह, ये सब क्या है? बेगम ठीक तो हो ना? ओह, तो ये सब इनका काम है। सगुप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने में सब कुछ मिलाने की? मैंने क्या किया? तुम्हें याद है कल तुमने मेरी शर्ट को कैसे जलाया था? उससे पहले तुमने मेरी न्यू ड्रेस को काट दिया था, याद है ना? हाँ, पर उससे एक दिन पहले तुमने मेरी कवर से मेरी टी शर्ट चुराई थी, याद है? और उससे पहले तुमने मेरे सैंडल के क्या हाल किया था, तुम्हें वो याद है? अरे अरे बस करो, ऐसे तो तुम पूरा बचपन तक का गिना दोगी। आस पास बहुत होगा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे, मुझे लगता है ना तेरा दिमाग खराब हो गया। जा बड़ी अम्मी से नाश्ता मांग ले, वो तुझे दे देगी। खाना खा ले फिर से, जा। सॉरी, सबको भाग खा रहा है। आज मैं सच में जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ते, या अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम? बड़ी अम्मी देखिए ना, ये मुझे ठीक से नाश्ता नहीं करने देता। ते, तुम क्यों हमेशा उससे लड़ती रहती हो? कभी तुम उसका काम बिगाड़ती हो, कभी वो। मुझे तो तुम दोनों को समझ ही नहीं आता। अगर वो नहीं कुछ समझ रहा है तो तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो समझना चाहिए। मैं तो थक चुकी हूँ तुम दोनों की लड़ाई से। कैसे संभालती हूँ तुम दोनों को, हमें ही पता है सब कुछ। ते, जाओ ये सभी बर्तन अपने अंदर रख के आओ। जी बड़ी अम्मी, मैं रख के आती हूँ। सारा शंको को भी समझा दूं, कितनी बार समझाया मैंने इस लड़के को ऐसा मत किया कर, लेकिन नहीं। अम्मी, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाती ना अम्मी, प्लीज अम्मी। ते, हे ते, कॉफी बनाई थी, तुम्हें पसंद है ना मेरे हाथ की कॉफी? ये लो। नहीं, मुझे नहीं पीना भाभी कॉफी। अरे क्यों नहीं पीना? नाश्ता भी नहीं करने दिया जाओगे तुम्हें, और कॉफी के लिए मना करी हो? हाँ, नहीं पीनी, मन नहीं है मेरा। सब बहुत बुरे हैं, मतलब मैं बहुत बुरी हूँ ना भाभी। मैं क्यों हूँ इस घर में? तुम ऐसे क्यों सोचती हो? अच्छा चलो, तुम्हें एक सलाह देती हूँ। अगली बार से ना जंकुक का कुछ ऐसा नुकसान करना जिसे वो झेल ना पाए। मतलब आप मुझे सलाह दे रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए? ये सस्ती, देखो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, आइडिया दे रही हूँ, वो करना, ठीक है? हाँ ओके ओके भाभी, हाँ मुझे आइडिया दो। सिमिन बेगम जरा इधर आएंगी, आपकी जरूरत है मुझे। हाँ हाँ आ रही हूँ, मैं आती हूँ। ठीक है, जाइए आप भाई के पास। भाई बाद में बताती हूँ क्या क्या आइडिया सोचा मैं तुम्हारे लिए, ओके? मेरी प्यारी बेगम साहिबा, आज शाम का चाय नाश्ता हमें मिल जाएगा या फिर सीधा रात का खाना मिलेगा? अरे नहीं नहीं, चाय रेडी है, रुकिए भिजवाती हूँ। बेटा जरा इधर आना। हाँ जी बड़ी अम्मी। ये चाय नाश्ता मैंने तैयार कर दिया, बाहर सबको दिया, ठीक है? हाँ जी बड़ी अम्मी, मैं दिखा आती हूँ। जरा वो मसाले का डब्बा देना। बेटा अच्छी मेरे को मसाले का डब्बा भी दे देना। जी बड़ी अम्मी, देती हूँ। मसाले के डिब्बे में मसाले तो होंगे ना? उसके बाद ते को सोचती है एंड अपना काम खत्म करके चाय सबके लिए लेकर जाती है बाहर। बड़े अब्बू और अब्बू, आप लोगों की चाय। हाँ शुक्रिया बेटा इसके लिए। हाँ, थैंक यू बेटा, मेरे लिए तुम चाय लेकर आई हो। बेगम साहिबा, मेरी चाय किधर है? आपकी चाय पिलाती हूँ मैं चाय। क्या सोच रही हैं, आज चाय मिलेगी या फिर कुछ और मिलेगा?
अरे नहीं लाई हूँ ना मैं आपके लिए भी चाय, स्पेशल चाय है, इलायची वाली। आपको पसंद है ना? बोलिए। हाय, इसकी खुशबू तो मुझे पागल कर रही थी। जल्दी दो ना। हाँ हाँ दे रही हूँ ना, थोड़ा सब्र नहीं होता आपसे। ये लीजिए। अम्मी अम्मी पानी, अम्मी अरे अरे जको देती हूँ ना मैं आपको पानी, रुकिए। पता नहीं हमारे घर के ये दोनों छोटे बच्चे किस दिन बड़े होंगे। अब सगुक पे जब जिम्मेदारी आएंगी, ऑफिस ज्वाइन करेगा, तब उसे खुद ब खुद समझ आ जाएगा। हाँ, और हमें लगता है भाईजान कि ते भी अब बड़ी हो गई है एंड हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या हुआ? इतनी मिर्ची तो नहीं डाली थी मैंने जितनी आपको लग रही है। मुझे लगता है ना आपको ये इलायची वाली चाय बहुत ज्यादा पसंद आई है। आप बोलो तो मैं एक कप और बना दूं आपके लिए। क्या हुआ, मजा आया ना मिर्ची वाली चाय पीकर? हाँ मुझे लगता है मिर्ची वाली चाय मुझे नहीं तुम्हें पिलाने की जरूरत है। तो चलो मैं थोड़ा सा टेस्ट करवा देता हूँ तुम्हें मिर्ची वाली चाय का। क्या ये क्या बोले? अब वो चाय है ही नहीं, खत्म कर दिया मैंने। सारी आपके लिए बनाई थी मैंने, बस हो गई खत्म, अब नहीं है। हाँ तो बाहर से कौन पिला रहा है? इधर आओ मैं पिलाता हूँ। देखो ऐसा करने की सोचना है मत, मैं बड़ी अम्मी को बुला दूंगी। बड़ी अम्मी को बुलाओ, बड़ी अम्मी। ते बेटा तुम मुझे बुला रही? हाँ? ये क्या है? और बताओ थी कैसे लगी तुम्हें मेरी मिर्ची वाली चाय? सबको रहम कर लो थोड़ा सा, डरो अल्लाह से। ऐसे कौन करता है? मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। वो भी शट अप, ओके? मेरे लिप्स लिप्स तुम्हारे बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट टाइम फिर से चाहिए मुझे। ऐसी पनिशमेंट दूंगा तुम्हें अब। या अल्लाह माफ करना चाको कि इस बेखुदा हरकत पर। एंड चाको कल का वेट करो, कल मैं तुम्हारे साथ इससे भी कुछ बुरा करूंगी। अम्मी मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ बाहर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। लेकिन हाँ जल्दी आ जाना। जी अम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगा। इनका सही है, जब मन चाहे जब बाहर जा सकते हैं। हेती क्या तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। इससे आपको क्या, आप बाहर जा रहे थे? हाँ बाहर तो जा रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने। पार्टी ठीक है। अच्छा वैसे तुम चलना चाहोगी क्या मेरे साथ? नहीं मुझे आप जैसे लोगों के साथ बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं है। आप पार्टी करोगे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आगे हम पार्टी नहीं करेंगे, कुछ और कर लेंगे जो तुम बोलो बेगम। आगे फाइन, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। क्या रहो घर पे अकेली बोर हो जाएगी। मैं तो जा रहा हूँ, बाय। एक बार पूछ तो लेते बेगम, चलोगी? मन तो मेरा भी है बाहर जाने का, पर चलो इतना सोचोगी ना तो बस यही रह जाओगी घर पर ही। थैंक यू जंगकुक। आप सबको पता है आज मैंने शाम को क्या देखा किचन में? हाँ क्या देखा अम्मी जिसके लिए आपने हमें यहाँ बुलाया? हाँ हाँ बोलिए ना बेगम, क्या देखा आपने? जी भाभी जान बताइए क्या देखा आपने? मैंने देखा की आवाज आई थी मुझे बड़ी अम्मी, तो मैं वहाँ गई थी किचन में देखने। मैंने वहाँ देखा थे और हाँ हाँ जल्दी बोलो मुझसे सब नहीं हो रहा। वहाँ मैंने ते और जंको को किस करते हुए देखा। यस यस आप लोगों ने सही सुना। एंड हमें क्या लगता है कि हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार फाइनली हो ही गया। ओह माय गॉड अम्मी, इससे सबसे ज्यादा खुशी तो हम सबको है बिकॉज़ हम सब इनका कब से वेट कर रहे थे। इसका मतलब है शुगा के निकाह के बाद अब हमारे घर में संगुक का भी निकाह होगा। हाँ वैसे भी हम ते के निकाह के बारे में तो सोच ही रहे थे ना। भाई क्या ना मजा, अब तो संगुक को भी फैक्ट्री संभालनी पड़ेगी एंड मैं हूँगा उसका मैनेजर। यस सर, आपका
ऑर्डर ऑर्डर छोड़िए, पहले आप जरा खुद को देखिए। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बना है आप। हाय सर, सबको तो यहाँ मेरे साथ आए हैं ना, ये उस गर्ल से क्या बात करें? आपकी खूबसूरती का राज क्या है मैडम, बताएंगे मुझे? सर आपको मैं क्या बताऊं? या अल्लाह, सबको आप यहाँ पे इनसे बात करें और वहाँ मुझ पर क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? आप देखिए उनको, वो मुझे कब से घूरे जा रहे हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बेगम को नजर उठाकर देखे? आप ये रुकिए, मैं उसकी खबर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, वो सर आपके साथ है? जी हाँ, वो मेरे साथ है, मेरे शौहर है। इससे आपको क्या? आप मुझसे इसलिए बातें क्यों कर रही थी? मैम मैंने बात कर रही थी, वो सर मेरी थोड़ी सी तारीफ कर रहे थे। तारीफ? अगर एक बार और बोला ना तुमने उनके बारे में तो मैं तुम्हें यहाँ से गायब करवा दूंगी। पर मैम आई एम सॉरी, मैं बस अपना काम करी, मुझे अपना काम कर दीजिए। ओके, मेरी बेगम है वो, मेरी। चलो यहाँ से, हम चलते। सबको पागल हो गए आप, क्या करे सब? उसने बस मुझे देखा ही तो था, इतना कौन मारता है? मेरे अलावा कोई तुम्हें इस नजर से देखे, इतना हक तो मैंने अल्लाह के अलावा किसी को नहीं दिया, समझे? और हाँ, घर जाके अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताना, ठीक है? कुछ भी नहीं बताऊंगी बड़ी अम्मी को इस बारे में। थैंक यू। सुबह भाई ने बोला था जल्दी उठना है, सबको फैक्ट्री के लिए जाना है, आज मेरा फर्स्ट डे होने वाला है, लेकिन आज फर्स्ट डे के दिन ही मैं लेट उठ रहा हूँ। क्या करूँ? सबको इतनी हाई स्पीड में कहाँ जा रहे तुम? अम्मी वो ना, सुबह भाई ने मुझे फैक्ट्री जाने के लिए बोला था। आज सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठा था, लेकिन अब जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ। सबको बेटा आज तुम कहीं नहीं जा सकते, इतनी परमिशन नहीं है। आज घर में फंक्शन है तो तुम्हें यहीं रुकना है। अम्मी फंक्शन हमारे घर में? हाँ बेटा, वो देखो बुलाओ। हाँ अम्मी आ रही हूँ, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, हाँ उसके बाद देती हूँ मैं तुम्हें नाश्ता। हाँ अम्मी, अंशा को आप यहाँ? हाँ बस अम्मी ने मुझे रोक रखा है। तुमने कुछ बताया क्या अम्मी को? मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ भी के बारे में, कल के बारे में। अम्मी ने हमें, मुझे नहीं पता क्यों रोका है। अम्मी से पूछ लेते ना, क्या क्या अम्मी ने हमें यहाँ पे क्यों रोका है? अम्मी आओ आप बोलेंगे? हाँ बताती हूँ, पहले तुम दोनों वहाँ शांति से के बैठ जाओ। ठीक है अम्मी, बैठ गए। अब बोलिए ना। हाँ अम्मी बोलिए। मुझे ना फैक्ट्री जाना है, सुबह वही चले गए, मैं जाऊँगा तो लेट होंगे, गुस्सा करेंगे मुझ पर। कोई गुस्सा वुस्सा नहीं करेगा, बैठो तुम दोनों, जरूरी बात करनी है तुम दोनों के बारे में। वैसे तुम दोनों बड़े हो गए तो क्या सोचते एक दूसरे के बारे में? तो क्या सोचते क्या अम्मी? बस कुछ नहीं। मतलब क्या है बड़ी अम्मी आपका? मतलब ये कि हम सबको ये लगता है कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो एंड अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए तुम दोनों को एक रिश्ते में बनना होगा, और जिस रिश्ते में बनना है उसका नाम है निकाह। और आज हम कराने जा रहे हैं तुम दोनों की मंगनी। हम दोनों की? यस यस, और तुम दोनों की ड्रेसेस मैंने तुम्हारे रूम में रख दी है। भाभी आप फाइनली बचपन में जो रिश्ता फिक्स किया था, आज उसका एक नाम मिल जाएगा। कौन सा रिश्ता फिक्स किया था? अब्बू ये क्या बोले? बेटा वही जो तुमने सुना। हम सबको यही लगता है कि तुम दोनों अब एक दूसरे के लिए रेडी हो, तो क्यों ना निकाह करवा लिया जाए। पर अब्बू, अरे अभी निकाह नहीं करवा रहे, अभी हम सिर्फ थोड़ी मंगनी करवा रहे हैं, निकाह के लिए टाइम है। पर अब्बू, बड़ी अम्मी क्या बोल रही है सब कुछ? अगर तुम्हारी अम्मी ऐसी होती ना तो वो बहुत खुश होती, क्योंकि उनका एक सपना था तुम्हारी शगु की शादी हो। अब्बू अम्मी चाहती थी हमारी शादी हो। यस बेटा, ठीक है तो फिर मैं शादी करूंगी। शगु अब ज़्यादा ड्रामा मत कर, जल्दी से रेडी हो करा। हाँ पर अम्मी अब्बू, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या ये सही है अभी? हाँ सही है, हमने तुम्हें कुछ सोच समझ कर एक रिश्ते में बांधने के लिए बोला है, तो प्लीज हम पर भरोसा रखो। ठीक है अम्मी। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, तेरी बाहों तलक ही है
मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली बेगम कैसे दिख रही है। तेरे संग नारे बांधे जब भी बंधे ये सुर में तेरे रहते हैं नजरे बचा के बदरंग में सतरंगा है। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही मत देखते रहो, जल्दी से नीचे सब वेट करें। हाँ जी भाभी हम आए। सब ठीक तो है ना? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई मेरे लिए इतने सालों से मर रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे? अगर तुम पहले ही बोल देती तो हम बचपन से ही शादी कर लेते। इतने साल क्यों इंतजार करवाया मेरी ते बेगम? कोई मरवा नहीं रहा था आपके लिए, वो भी बचपन से। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब मैंने अपनी अम्मी की खुशी के लिए किया है। अगर वो आज यहाँ होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि आज मैं उनकी एक विश पूरी करने वाली हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आओ, तो तुम्हें मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मंगनी मेरे लिए नहीं, अम्मी के लिए। यस राइट, अम्मी के लिए सब कुछ है, आपके लिए नहीं। ठीक है तो फिर कर लो अम्मी से निकाह, रहो अम्मी के साथ। पागल हो गए क्या? निकाह तो आपके साथ हो रहा है ना मेरा। हाँ, मुझसे बात मत करो, जाओ तुम ऐसे। इनका मैं क्या ही करूं, कुछ समझ नहीं आता। अम्मी से भी जेलस होते हैं ये, वो भी मेरी से। बेचारी वो तो है भी नहीं यहाँ पे। मिस यू अम्मी। ऐसे ही कुछ टाइम में हमारे टैको की मंगनी हो जाती है। इश्क रे जोगी मैं और गंगा है इश्क रे। आज एक सपना मेरा भी पूरा हुआ, ते तुम्हें अपनी बेगम बनाने का। दिल दे ना जा रहने दे यारियां, दिल की राहों में है दर्द हजारियां, तेरी यादों का साया साथ चलता है मेरी। क्या हुआ बेगम साहबा, अभी से घबरा रही हैं? घबरा नहीं रही हूँ, बस हाँ थोड़ा सा डर लग रहा है। बहुत जल्दी हम बड़े हो गए, पता ही नहीं चला हम कब लड़ते लड़ते इस लायक हो गए कि हमारी मंगनी का भी दिन आ गया। अब बहुत जल्द हमारा निकाह भी हो जाएगा। हाँ तो काफी जल्दी टाइम बीत गया ना। बहुत जल्दी। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की तो बात हो। कल ही तो हम स्कूल गए थे, कल ही तो हम कॉलेज गए थे, एंड कल ही तो हमने एक दूसरे को परेशान किया था। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी भूख लगी है मुझे, बताइए ना आज अपने नाश्ते में क्या बनाया? ते नाश्ता बाद में मिलेगा बेटा, पर पहले तुम्हें कुछ बताना है मुझे। जी बड़ी अम्मी भूलिए ना, क्या कहना है आपको मुझसे? ते बेटा अब तुम सिर्फ इस घर की छोटी बेटी नहीं हो। कल जो तुम्हारी मंगनी हुई है ना, तो अब तुम जग्गू की होने वाली बेगम हो। अब तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बदलने वाली है। बड़ी अम्मी क्या मतलब है आपका? मतलब ये थे कि अब तुम दोनों बच्चों की तरह नहीं लड़ सकते। वो सब बंद करना होगा तुम्हें। आज से तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड या शौहर के ब्रेकफास्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठकर जग्गू के लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा तुम्हें, वो भी खुद। क्या बोले आप? अब वो भी थी अपने इन हाथों से बनाओगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब इस घर में अपने अपने शौहरों के लिए नाश्ता बनाते हैं सुबह सुबह, ठीक वैसे ही। अम्मी आंटी सिर्फ नाश्ता नहीं, आज से तुम्हें ही अपने शौहर के सभी कामों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसे कब क्या चाहिए, उसके कपड़े, उसकी पसंद नापसंद सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर वो ऑफिस से घर आने में देर करे तो तुम जगकर उसका इंतजार करोगी। जब वो थका हारा आए तो गुस्सा करने की बजाय उसकी केयर करना, और अगर जरूरत पड़े तो उसे अपने हाथों से खाना खिलाना। और हाँ दी, अब उससे बचपन की तरह बिल्कुल नहीं लड़ना। अपने शौहर की इज्जत करना हमेशा, उसे हमेशा खुद से ज्यादा एंड सबसे ज्यादा मोहब्बत देना। एक अच्छी बेगम का सबसे बड़ा फर्ज यही होता है दी। या अल्लाह, सबको की इतनी खिदमत, वो तो पहले से आकाश पर चढ़ा रहता है, और अब ये सब सुनने के बाद तो वो पूरी तरह मुझे अपना गुलामी बना लेगा। वाह, जो लड़की मेरा काम बिगाड़ने में एक सेकंड नहीं लगाती थी, अब से उसे मेरा सारा काम करना पड़ेगा। सुना होने वाली बेगम साहिबा, अम्मी जान ने अभी क्या बोला? चलिए अब मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दीजिए एंड एक कप चाय। गाँव बसाने लुटेरे पहले आ गए। क्या हुआ बेगम साहिबा, क्या सोच रही हैं? अम्मी जान ने क्या बोला? एक अच्छी बेगम वही होती है जो अपने शौहर का ध्यान रखे।
शोहर ते बेटा मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया था? अम्मी इसे ना कुछ समझ में आता ही नहीं है, इसे तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी। ते चल तुम साइड में पनिशमेंट देता हूँ। आप जरा 2 मिनट चुप रहेंगे? अम्मी आपने मुझे तो बता दिया कि एक शोहर के लिए उसकी बेगम के क्या क्या फर्ज होते हैं, लेकिन क्या शोहर के फर्ज होते हैं अपनी बेगम के लिए, वो भी बताइए ना। ये मुझे क्या बेगम के पैर धोने पड़ेंगे? हाँ होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे फर्ज है। नहीं ये मुझसे क्या क्या करवाएगी, मुझे अच्छे से बताए। हाँ तो बड़ी अम्मी बताइए ना। एंड आप जरा कान खोल के सुनना कि आखिर अम्मी जान क्या कह रही हैं, ठीक है? अम्मी जान जो कहेंगी वो कहेंगी, पर तुम क्या क्या करवाओगे मुझसे? सको ये सब क्या मेरे कपड़े आयरन करने के? वो ते मुझे ना फटी जाता। सको तो मैं पहन के क्या जाऊंगी, मुझे पार्टी में जाना है। नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ ओके शोहर जी कर दीजिए प्लीज। नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा, काम भी और साथ में सब। नो सको कहाँ खो गए तुम? सको अम्मी जान की ना बात ध्यान से सुनो, क्या कह रही है वो। सको हमारे इस्लाम में शोहर पर बेगम के बहुत बड़े और खूबसूरत फर्ज बताए गए हैं। तो हमारे प्यारे नबी साहब ने फरमाया है, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बेगम के साथ सबसे बेहतरीन मतलब सबसे अच्छा हो। सको हस्बैंडहुड सिर्फ हुक्म चलाने का नाम नहीं है, अल्लाह ने मर्द को औरत की हिफाजत यानी कि प्रोटेक्टर बनाया है। आज से देखिए हर एक छोटी छोटी जरूरत है, उसकी खुशी, उसकी इज्जत और उसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर वो तुम्हारे लिए सुबह जल्दी उठकर मोहब्बत से नाश्ता बनाती है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसके हाथों को चूमकर शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने फरमाया है कि मियाँ बीबी एक दूसरे की लिबास है, जिसे लिबास जिसके दाग छुपाता है और ठंड गर्मी से बचाता है, वैसे एक शौहर का फर्ज है वो अपनी बेगम की कमियों को दुनिया से छुपाए, उसे कभी किसी के सामने नीचा न दिखाए। जब तुम ऑफिस से थक कर आओ और अगर वो तुमसे थोड़ा गुस्से भी हो तो गुस्से की बजाय उसे मोहब्बत से गले लगाना तुम्हारा फर्ज है। शौहर की कामयाबी पर सबसे पहला और सबसे बड़ा हक उसकी बेगम का होता है और उस पर खर्च करना अल्लाह की राह में सदका, ये चैरिटी देने जैसा है। और याद रखना सको बीवी घर की रानी होती है, कोई गुलाम नहीं। जितना तुम उसकी इज्जत करोगे अल्लाह तुम्हारी कामयाबी में और तुम्हारी जिंदगी में उतनी ही बरकत देंगे। मतलब बहुत कुछ करना चाहिए शौहरों को, पर क्या ये मेरे लिए इतना सब करेंगे? अच्छा मैं पूछना ही भूल गई, वैसे कल मंगनी हुई थी तो तुमने कल देखो क्या गिफ्ट दिया था? गिफ्ट? मैंने तो कल कुछ नहीं दिया था। क्या? कल तुम्हारी मंगनी हुई थी और तुमने देखो कुछ नहीं दिया? अम्मी मुझे नहीं पता था कि कुछ गिफ्ट भी देना होता है। सगो ऐसे बनोगे तुम एक अच्छे शौहर, ऐसे ख्याल रखोगे अपनी बेगम का? हाँ अम्मी सॉरी। अबे सॉरी वही मुझे मत बोलो, अपनी बेगम को बोलो एंड पूछो उससे कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए मंगनी का एंड देना। जी अम्मी आप जैसा बोले मैं वैसे ही करूंगा। बेगम साहिबा आप तो बोल सकती थी ना कि कल कुछ गिफ्ट देते हैं, पहली बार है मेरा। हाँ तो आप ऐसे क्यों बोल रहे? मेरा ही फर्स्ट टाइम है सब मंगनी वगैरह, मुझे कोई शौक नहीं है। एंड तोहफा आप दीजिए ना मुझे कुछ भी। अच्छा ठीक है तो फिर बताओ तोहफे में क्या चाहिए मेरी बेगम को? मुझे ना कोई हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, अगर मंगनी का तोहफा देना ही है तो बस वो कीजिए मेरे लिए जो अभी अभी अम्मी जान ने कहा है। मतलब अम्मी ने तो अभी बहुत कुछ कहा है, तो आप क्या डर गए? मतलब कि आप एक अच्छे शौहर नहीं बन सकते? आप मेरे लिए वो सब कुछ नहीं कर सकते क्या जो अम्मी ने कहा? हाँ कर सकता हूँ, मगर अभी मतलब तुम्हें गिफ्ट चाहिए ना और मैं इतना सब तो नहीं दे पाऊंगा ना, इतना सब कैसे करूंगा अभी 1-2 दिन में फिलहाल। ओफो आपने पहले मेरी पूरी बात नहीं सुनते, आप नहीं सुनते ना तब आप कुछ ऐसे ही बोलते हो। थे अब मेरी बात सुनिए, अम्मी ने क्या कहा था कि अगर बेगम मोहब्बत से नाश्ता बनाए तो शौहर का फर्ज है कि वो उसके हाथ को चूमकर शुक्रिया अदा करे, और जब बेगम गुस्सा हो तो शौहर उसे मोहब्बत से गले लगाए। तो बस मेरा तोहफा यही है, आज से जब भी मैं नाश्ता बनाऊं तो आप सबके सामने तो नहीं, कम से कम मेरे कमरे में यहाँ पे मेरे सामने तो इज्जत से शुक्रिया अदा करें और मुझे गले लगाएं।
बस इतना ही मांगा है मैंने आपसे अपनी मांगनी के तोहफे में। वैसे आप चलिए बाहर, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ, उसके बाद आपको मुझे तोहफा देना पड़ेगा। अरे बेगम साहब, पहले मेरी बात सुनिए, नाश्ता बाद में बन जाएगा, पहले ना मैं आपको तोहफा दे देता हूँ। हाँ क्या? अभी आप कुछ गलत नहीं सोच रहे? नहीं, बस तोहफा थोड़ा सा बदल रहा हूँ। हाथ चूमने की जगह क्या मैं तुम्हारे गालों को या फिर नहीं नहीं, बिल्कुल भी आप मेरे गालों को नहीं छू सकते, बिल्कुल भी। मेरे गाल बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा मत सोचना, आप मुझे हैंड पर किस करना। हैंड पर? रियली? हाँ तो हैंड पर अच्छा है, एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप मेरी बहुत इज्जत करते हैं। चलिए मैं आपका नाश्ता लगाती हूँ, उसके बाद देना मुझे तोहफा, ओके? बेगम साहिबा, अब आपके शोहर का मूड बदल चुका है, न लिप पे न चिक पे, अब सीधा लिप पर। लिप पर? यस बेगम, आई तोहफा देता हूँ आपको। यस। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे, तुझ में वो दिखने लगे। तू भी टेस्ट पहले से अच्छा है। ये किस प्यारे से जगह दीप्ति। हाँ। तो ये लीजिए, फर्स्ट टाइम बनाया मैंने आपके लिए। ओह माय गॉड, पहली बार बनाया है। सच में तुमने पहली बार बनाया है? कहीं इसमें कुछ जहर वहर तो नहीं डाला ना? अल्लाह की खातिर छोड़ रही हूँ मैं आपको बस, वरना यहीं आपको मर्डर कर देती। ये लो, अभी मंगनी हुई है हमारी, निकाह बाकी है, और तुम अपने शौहर को मारना चाहती हो? सबको चुपचाप ना खा लो, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, वो भी आपके लिए। इतनी मेहनत की है मैंने किचन में, कितनी गर्मी होती है आपको पता भी है? नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो किचन में जाता ही नहीं। वैसे सच में इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है ना तुमने? सबको देखो तो तुम ऐसे पटाखे डेली डेली फोड़ते रहते हो घर में, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है। मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया। आपको खाना है तो खाइए, वरना फिर रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, भूख लगी है वैसे। हाँ तो फिर खाइए ना, भूख लगी है तो खिलाऊं मैं आपको अपने हाथों से? नहीं नहीं, मैं खा लूंगा। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही है ना? बताइए ना, जहर असर तो नहीं कर रहा है ना? मजाक कर रही हूँ, खाइए आप बेफिक्र होके। कोई तो जानी पहचानी लगती है दीवानी, देखे बिना ना तू जाना। हाँ, अब तो आपका सारा नाश्ता भी खत्म हो चुका है, तो अब बोलिए कैसा लगा मेरा जहर वाला खाना? बेगम साहिबा, इसकी सजा तो आपको मैं रात को आकर दूंगा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। सुबह से कामों में लगी हुई हूँ मैं, तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ अच्छा बताओ, मंगनी में क्या तोहफा दिया जाओगे तुम्हें? तोहफा? अच्छा था? अच्छा था या बहुत अच्छा था? अच्छा बताओ ना, क्या मिला तुम्हें? डायमंड का सेट या फिर डायमंड रिंग या फिर कुछ और? नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा, बस इतना कहा है उनसे कि वो अपना फर्ज निभाएं एक अच्छे शौहर होने का। तुम भी ना, क्या मांगा है तुमने सब से? ये सब तो सारे शौहर करते हैं ना अपनी बेगम के लिए, इसमें कुछ मांगने जैसा कुछ होता ही नहीं है ना? होता है भाभी, हमारे केस में है, बिकॉज आप जानते हो मेरी और छंको की कभी नहीं बनी, हमसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले मैं अपना बेगम होने का फर्ज निभाऊंगी और उन्हें शौहर होने का फर्ज निभाना होगा। हाँ तो सही है तुम्हारा। सहर्षी, कितना वक्त लगा दिया अपने आने में। हाँ सॉरी बेगम, बट हारा था मैं। अच्छा ये बताइए, मैंने जब मंगवाया था सामान लेकर आया? सॉरी बेगम, नेक्स्ट टाइम ले आऊँगा। मतलब आप लेकर ही नहीं आए, आप भूल गए? मुझे पता था, मैंने आपको कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था, लेकिन आपने सीन ही नहीं किया। सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था फैक्ट्री में, मगर कल पक्का ला दूंगा। नो बिल्कुल भी नहीं, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। सॉरी। आप लोग, मैं बुलाने जा रही थी।
बैठी, डिनर का टाइम हो गया है। हाँ चले चल जी भाई। ते बेटा जरा किचन में आना, मेरी हेल्प करने वाले। जी बड़ी अम्मी आई थी। ये बताओ सगो घर आए कि नहीं? नहीं ना अम्मी, अभी तक वो घर ही नहीं आए हैं। अच्छा तुमने कॉल किया कि सगो को एक बार भी? यस अम्मी, मैंने किया था 2 बार, मगर उन्होंने एक बार भी रिसीव नहीं किया। अच्छा ठीक है, तुम ये खाने लेके अब्बू के पास हो, मैं लगा दी कॉल से। ठीक है, आप देख लो ट्राई करके। मैं खाना लेकर जा रही हूँ सबके लिए। अब्बू, हाँ हाँ बेटा, हाँ सब खा ले। ये सब ये आप सबके लिए मैं परोस दूँ। बात होगी मेरी चंगुक से थी, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपका कॉल रिसीव कर लिया उन्होंने? हाँ एक बार में ही थे। मैंने उससे पूछा कितने टाइम लग रहा है उसे आने में, बोला कि बस मॉम 2 घंटे और लगेंगे, थोड़ा बिजी है वो। मेरा कॉल रिसीव नहीं किया इन्होंने। और अम्मी की थे सबको पास आएगा तो उसको बाद में खिला देना खाना। चलो तुम तो खा लो पहले। नहीं भाभी, मेरा मन भर गया है, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं ये प्लेट रख के आती हूँ। ओके तो ये बाद में खाए ना सगो के साथ। तो पागल है, ऐसे इंसान के लिए वेट कर रही है जिससे तेरी कोई फिक्र नहीं है। सगो थक गया तो बुरी तरह आज तो। आ गए? क्या हुआ तुम्हें? आधी रात को यहाँ नीचे क्यों बैठी हुई हो? मैं यहाँ ना बैठ के किसी का इंतजार कर रही हूँ। इंतजार? आधी रात को? किसका? अपने हाथ में जरा देखना, रिंग है? हाँ है ना मेरे पास रिंग। अब समझ आया ना आपको कि मैं यहाँ आधी रात को बैठ कर किसका इंतजार कर रही हूँ? अपने होने वाले शौहर का इंतजार कर रही हूँ मैं। सॉरी, मैं भूल गया था कि हमारी मंगनी हो चुकी है एंड तुम मेरे घर पे इस तरह वेट कर रही होगी। आपको मैंने कॉल किया, एक का भी आंसर नहीं किया, लेकिन जैसे मॉम ने आपको एक कॉल किया उसका आपने झट से आंसर कर दिया। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा ना भूल गया था। ठीक है तो फिर भूल जाइए मुझे भी एंड मंगनी को भी। अरे ऐसे कैसे, अभी तो निकाह करना बाकी है, बेगम बनाना है तुम्हें अपनी। कोई बेगम नहीं बनना मुझे आपकी, भूल जाओगे आप मुझे एक दिन। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे, आपसे तो हमारे जन्म का रिश्ता है, बेगम हो आप हमारी। अफो बेगम, ऐसे देखोगी तो आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत की भाड़ में। पहले ना आप ये पकड़ो अपना खाना और खत्म करो इसे। ओके बेगम, मैं खा लूंगा, लेकिन आपने खा लिया क्या? अच्छा ठीक है, आपसे मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, मैं अकेले खा लेता हूँ। हाँ खा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेगम साहिबा नाराज हो गई मुझसे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कपड़े निकाल दिए ना मेरे? हाँ निकाल दिए मैंने, थैंक यू। A few moments later. मेरे बॉस एंड मेरा वॉलेट नहीं मिला। आपको ना सामने पड़ी चीज दिखानी, देखना साइड टेबल पे कुछ है। ओह हाँ मिल गई, थैंक यू। आपको ना कुछ नहीं हो सकता। सच लगता हो तुम। क्या लगाती हो अपनी लिप्स से? क्या लगाती हो? जो नॉर्मल लिपस्टिक होती है वही लगाती हूँ मैं। आपने दिलवाई क्या कोई? अरे दिलवा दूंगा, बट ये लिप्स का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार और किस? नो बिल्कुल भी नहीं, सुबह से 10 बार कर चुके हैं। आयु तो आ गई। हाय दी, कैसे हो आप? पागल थी नहीं, आप भी होता है। चल बता, सगु की एंगेजमेंट में क्यों नहीं आई? तेरा मन था ना, फिर भी क्यों नहीं आई? थी आप तो जानते हो ना, नॉर्वेट के साथ थी एंड मैंने बाहर ले गई थी, तो बस इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन अब मैं रुकी हूँ एंड निकाह तक रुकूंगी, ओके? अरे आई बेटा, तुम कब आई? अम्मी हाँ भी आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार और लिप्स? नो वे, प्लीज मैं लिपस्टिक ला दूंगा, 10 ला दूंगा। ठीक है तो फिर 10 बार किस करोगे? हाँ सुबह से शाम तक। आइए बोलो, शंकर का भी आ गए। शंकर, हे आयु तुम यहाँ? आयु हाय शंकर, आई मिस यू।
सिद्धू आयु, मेरे और सगो के बीच का सबसे ज्यादा फायदा आयु ने उठाया है। तो आयु एंड जिमिन सिस्टर हैं और ये लोग सगो के मामा की लड़की हैं। तो आयु, ते और सगो तीनों साथ में पढ़े हैं, कॉलेज स्कूल सब कुछ। ते और सगो की हमेशा लड़ाई होती थी, मगर इसका फायदा आयु उठाती थी। आयु सगो के क्लोज रहती थी एंड वन साइडेड लव भी करती थी। सगो फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो जाएगा आपका, नाश्ता लगा रही हूँ मैं। हाँ दे, तुम नाश्ता लगा दो। मुझे कैसे करके इनको जल्दी भेजना पड़ेगा फैक्ट्री, वरना यहीं से चिपकी रहेगी। बेगम साहबा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही। क्या ये मेरा फेवरेट है? यस, आपका फेवरेट है। और आज मेरा मन है कि मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। ये इनके बीच में इतना प्यार कब से हो गया? अरे बेगम साहबा, ये तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली। प्लीज, मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। तो फिर चलिए, अपना मुंह खोलिए, मैं खिलाती हूं आपको। लगता कुछ हो गया इन दोनों को। ये तो कुत्ती बिल्ली की तरह लड़ने वाले इंसान थे ना। आयु, तुम्हें क्या लगता है हम अभी पहले जैसे लड़ेंगे और तुम हमारे बीच का फायदा उठाओगी? हाँ ते, और खिलाओ ना मुझे। हाँ खिलाती हूँ ना, आप भी लीजिए। A few moments later. ठीक है, तो फिर बेगम साहबा अपना ध्यान रखिएगा, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, आप कुछ भूल नहीं रहे हैं क्या? मैं क्या हुआ, कुछ रह गया क्या? वैसे तो हमेशा किस करते रहते हैं, लेकिन हंस। ओह सगो, लगता है देखो पॉकेट मनी चाहिए होगी, खत्म हो गई होगी ना उसकी पॉकेट मनी। हाँ आयु, देखो पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास मेरा कार्ड है एंड उसके खुद का कार्ड है, तो वो अपना खर्चा उठा सकती है। हाँ। अच्छा दी, तुम बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ कुछ नहीं, जाइए बाय। अरे बाबा, गुस्सा क्यों होती है? याद है मुझे, इधर आओ। आयु, सांको की स्माइल। अब नाराज मत होइए बेगम साहिबा, हम चलते हैं। खुदा हाफिज, ध्यान रखना अपना। यस बेगम साहिबा, हाँ भी। भाई जल्दी आना। कौन सा जादू किया तुमने सगो पर? ये पहले तो तुम दोनों ऐसे नहीं थे। आयु, वक्त की सुइयां भी बदल जाती हैं। देखो ना, हमारी मंगनी हो चुकी है ना, तो बस उसी का असर है। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से मोहब्बत होती जा रही है और कुछ इस तरह हो रही है कि हाय, मैं बताने में भी शर्म आ रही है। और तुमने तो देख ही लिया, क्या बोलूं मैं। ये सब हो क्या रहा है? चल, मुझे बहुत सारे काम करने, मैं जा रही। बाय। हेलो, सुनो, मेरी फ्रेंड का ना निकाह है, तो मुझे उसके लिए तोहफा खरीदना है। हाँ तो बेगम सब खरीद लीजिए ना, इसमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है? आपसे मैं परमिशन नहीं ले रही हूँ, आपको बस बता रही हूँ एंड बोल भी रही हूँ कि शॉपिंग पर चलना है मुझे शाम को, वो भी आपके साथ। ओह, शॉपिंग पर? ठीक है, तो फिर बेगम साहिबा आप बस इंतजार कीजिए, शाम 6 बजे का मैं आ जाऊंगा, रेडी रहना। आगे, खुदा हाफिज। आयु, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है हस्बैंड वाइफ के बीच की बात सुनना। तुम तुम्हारी फ्रेंड हो ना, एंड जब कोई तुम्हारी बात सुन ले तो। एक मिनट, पहले तुम ये बताओ, मेरे कमरे में आई कैसे, वो भी बिना नॉक किए? किसने परमिशन दी? वो देव को बुला रही है, तो आ जाइए थे। ठीक है, मैं जाती हूँ। आयु, तुम्हें जो करना था तुम पहले मुझसे ले चुकी हो, मेरे और सगो के बीच में आकर। लेकिन अब वो मेरे शौहर है और मैं उनकी होने वाली बेगम। मैं अपने और सगो के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। बेगम सुनिए ना, तैयार हुए? चले? अस्सलाम वालेकुम सगो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप इस तरह घूरती रहेंगे क्या मुझे? चले, शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। आपकी हूँ। A few moments later. मुझे लगता है ना, अम्मी
अम्मी जान को हमारे निकाह ही करवा देना चाहिए था। ये मंगनी करा के गलती की, बस इसलिए आप बचती रहती हैं बेगम साहिबा, बिकॉज अभी निकाह नहीं हुआ। निकाह हो जाता तो कहीं आपको और ज्यादा। सको सुनो ना, कहीं जा रहे हो बाहर? आयो, आप इसे क्या चाहिए? सको सुनो ना, देखो मुझे भी ना कुछ शॉपिंग करनी है, यहाँ पर आई हूँ बहुत टाइम के बाद, तो क्या मैं तुम दोनों के साथ भी शॉपिंग पर चल सकती हूँ? क्या आयु, वो हम अपनी बेगम के साथ बाहर जा रहे हैं, तो हम अभी आपको नहीं ले जा सकते, क्यों है ना ती? हाँ आयु, उन दोनों को जाने दो ना शॉपिंग करने। तुम्हें मेरे चलूंगी कल, मैं और शुगर जी चलेंगे तुम्हारे, ठीक है? नहीं मुझे आपके साथ नहीं जाना। सको प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ले चलो ना प्लीज प्लीज। ओके, ते हम आयु के लिए चलते हैं साथ में। ओके फाइन, तो फिर आप आयु के साथ जाइए, मैं रूम में जाती हूँ। ओके ते ये क्या बोली? तुम्हें शॉपिंग करनी है? चलो। हाँ मुझे कहीं नहीं शॉपिंग, लेकिन मैं आप लोग के साथ नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ती बेगम बात सुने मेरी। हाँ ठीक को बुरा लगा, सॉरी ते। सको तुम और तो शॉपिंग पर जाने वाले थे ना, लेकिन तुम यहाँ क्या करें? क्या बोलूं मम्मी मैं आपको, अब हम नहीं गए अपने शॉपिंग पर। तेना थोड़ी सी गुस्सा होगी। गुस्सा क्यों? क्या क्या तूने उसके साथ? अम्मी माँ ने कुछ नहीं किया, वो आई जिद कर रही थी कि उसे भी हमारे साथ शॉपिंग पर जाना है। तेरा बड़ा मन था, उसे अपनी फ्रेंड के निकाह के लिए कुछ तोहफे खरीदने थे, लेकिन फिर आयु के आने की वजह से ते गुस्सा हो गई, अपने रूम में चली गई। ओह, और तू ते को मनाने के लिए यहाँ किचन में आया कुकिंग करने। वैसे सबको ते गुस्सा नहीं है तुझसे? नहीं मॉम, वो सच में गुस्सा है। सबको किसे गुस्सा नहीं कहते, इसे कहते हैं जेलसी। यस बेटा, ये जेलसी बहुत कॉमन है। अपने शौहर को किसी और के साथ हम नहीं देख सकते। अम्मी आप ही क्या कह रही हैं? ठीक को कोई जेलसी वेलसी नहीं होती किसी से, वो क्यों जेलस होगी? सबको की जेलसी ये है कि बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे शौहर के साथ कोई और शॉपिंग पर जाए। ते नहीं चाहती कि उसके शौहर से कोई और बात करे, स्पेशली आयु। पर अम्मी जेलसी में तब होती है ना जब हमें सामने वाले से मोहब्बत हो। यस अंकल बिल्कुल। अब तुम्हें क्या लगता है तेरे को तुमसे मोहब्बत नहीं है? बेपनाह मोहब्बत है उसे। अम्मी आप ये क्या बोले? तेरे को सच में मुझसे मोहब्बत है? पागल दिखता नहीं क्या? दिल इतना सब कुछ करती है, मोहब्बत है। ते तुम अब तक मुझसे गुस्सा हो? मैं किसी से गुस्सा या नाराज नहीं हूँ। अच्छा तो फिर क्या बात है? बस बात इतनी है कि आपको हमारे साथ आयु के आने के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए था। मेरी शौहर हो आप, आपको ऐसा। अच्छा थी, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। बोलो तो पूछूं? जवाब दोगी एकदम सच्चा वाला? बोलिए क्या जाना आपको मुझसे? ते तुम्हें मोहब्बत हुई है मुझसे? लगता नहीं कि मैं अब और छुपा पाऊंगी अपनी मोहब्बत इनसे। अम्मी जाना मुझे बुला रही, मैं जा रही हूँ ऐसे, ठीक है? ते कहाँ जा रही हो? इधर आओ। हाँ क्या करें आप? देखिए हमारे रूम का डोर ओपन है, कोई आ जाएगा। कोई भी नहीं आएगा। पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो, मोहब्बत हुई है मुझसे? और अगर मैं भी कहूँ कि हाँ थी मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, वो भी बेपनाह, क्या? यस थी, बचपन से मोहब्बत करता हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हारा इंतजार किया मैं इस दिन का। आप मुझसे बचपन से मोहब्बत करते हैं? यस, जब से हम लड़ते थे, जब से मैं समझदार हुआ, जब से अम्मी जान अब्बू जान कहते थे कि तेरा रिश्ता सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। तो हाँ करता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत उस दिन से, जब से मैंने सुना है कि ये मेरी बेगम बनेगी, मेरी ते बेगम बनोगी तुम। हाँ मुझसे मोहब्बत कहते मेरा तेरी बात तलक ही है ये सफर मेरा, तेरे संग लगे बांधे जब भी पल पे धागे, इस सुर में तेरे बहते हैं नजरे बचा। क्या हम
बहुत इंतजार किया आपने मेरा, निकाह तक के लिए और रुक जाइए। ओके, मैं सब किस करूँगा। ओके। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में। तो ऐसे ही कुछ दिनों में हमारी तक का निकाह भी हो जाता है। और हाँ, मैं फर्स्ट नाइट स्किप कर रही हूँ बिकॉज मैं हर स्टोरी में लास्ट में दिखाई देती हूँ, तो इसमें स्किप करते हैं। ओके। गंगा है इश्क रे, सदियों से भी लंबी है मन की अमावस्या है। बचपन में जब हम लड़ते थे और एक दूसरे को बस रुलाते थे, शगुफ आप उस वक्त भी हमसे मोहब्बत कैसे करते थे। हमारी मंगनी ने जैसे हमारे इस रिश्ते को एक नया रास्ता दिखाया। ना जाने कब खुदा ने हमें दुश्मन से एक दूसरे का सुकून बनाया। आपकी बेगम बनते बनते कब मुझे आपसे इतनी ढेर सारी मोहब्बत हो गई, पता ही नहीं चला कि कब इस पागल दिल को आपकी इतनी आदत सी हो गई। अब जब हमने इस इश्क को कबूल करके एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बना लिया, तो दिल डरता है, या अल्लाह हमारी इस पाक मोहब्बत को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। ओके आर्मी, तो स्टोरी को एंड करते हैं। आज सबको अच्छी लगी हो एंड कुछ कमी हो तो मुझे बता देना, कुछ गलतियां तो भी बता देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।